नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बहुत ज्यादा बच्चों की मांग थी कि सर जो आपकी साइंस की सीरीज चल रही थी पार्ट 2 आपने अपलोड कर दिए हैं, 150 क्वेश्चन आपने रिवीजन करा दिए हैं, अब आगे को क्वेश्चन की सीरीज चलाइए। तो आज मैं आपको फिर से एक बार 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देने वाला हूं। छोटी सी वीडियो रहेगी 15 से 20 मिनट की, और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं भैया 150 क्वेश्चनों को। आपने बहुत बेहतरीन से इससे पहले तैयारी करी है, बस लास्ट समय में मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। मैंने फिर आपसे बोला था कि यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर अगर बैठेंगे तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज हम मात्र 20 मिनट में 150 क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हम रिवीजन करने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ चीजों को रिवीजन करना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 101% दिखने वाले हैं भैया। तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मैंने आपको इसका आंसर बताया था भैया, जो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है वह छोटी आंत होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। दांत का इनेमल होता है भैया। क्या होता है, दांत का इनेमल होता है। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है। कार्डियक मांसपेशी हम इसको बोलते हैं, जिससे हमारा हृदय बना हुआ रहता है भैया। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायता करती है, जल्दी से बता देंगे। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जो रक्त का थक्का है उसको जमने में सहायता करती हैं। और विटामिन के भी रक्त की थक्का जमने में क्या करता है, सहायता करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, है ना, हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। अगला है विटामिन के का मुख्य जो भैया कार्य है वह क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने का होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का भैया नाम क्या है, कान में होती भैया सबसे छोटी मांसपेशी। अगला है हार्मोन का स्रावण भैया किस तंत्र से होता है, अंतःस्रावी तंत्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर भैया। एड्रेनोलिक किस ग्रंथि से निकलता है, अधिरक्त ग्रंथि से क्या निकलता है भैया, एड्रेनोलिन निकलता है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। ये रहे भैया केमिस्ट्री के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। कल जो आपका एग्जाम होगा या फिर कभी भी आपका एग्जाम होगा तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं भैया, कक्षाओं में घूमते हैं। जो परमाणु है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके कक्षाओं के बाहर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं भैया, जो रासायनिक बॉन्ड होते हैं, केमिकल भैया बॉन्ड होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक बंध किसके बीच में बनता है भैया, धातु और अधातु के बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध किसके बीच बनता है भैया, अगर अधातु और अधातु के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं भैया। धातु सामान्यतः कैसी होती है, धातु कैसी होती है, चमकीली होती है, उनमें चमक होता है। कोई भी आप धातु उठा के देख लो, सोना हो चांदी हो, कैसी होती है, चमकीली होती है भैया। अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं भैया, भंगुर होती हैं, ब्रिटल इसको बोलते हैं। और भंगुर का मतलब है जैसे चौक है, चौक के ऊपर आप ईंट मारोगे तो वह चूरा चूरा हो जाएगा। मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर चौक मारो ईंट मारोगे तो वह क्या हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, जिसे हम भंगुर बोलते हैं। हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है भैया, हाइड्रोजन एक क्या है, अधातु है भैया। कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, कार्बन के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं। अमोनिया का गंध कैसा होता है भैया, याद रखना जो अमोनिया है उसका जो गंध है वो कैसा होता है, तीखा होता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है भैया, अम्ल, अम्ल में लास्ट में लो आ रहा है, लो यहाँ आ रहा है लाल, तो अम्ल किस में बदलता है, लाल रंग में बदल देता है। चलें अगले क्वेश्चन पर भैया। 3 मिनट में 20 क्वेश्चन फोड़ दिए, यही रफ्तार होनी चाहिए। सिर्फ मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसी वजह से इतनी स्पीड से हम पढ़ रहे हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों, क्योंकि इसका भैया गलनांक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और इसका क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है भैया। वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर VI भैया। इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, याद रखना P बराबर VI वाले फॉर्मूले से। ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है, आपको पता होना चाहिए भैया। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो वैद्युत है वह प्रवाहित होती है भैया। ऊष्मा के संचरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन हो गया, दूसरा आप बताएंगे विकिरण हो गया, और तीसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम लिख के जरूर भेजेंगे अगर आपने तैयारी की हुई है भैया। अगला है संवहन किसमें होता है, द्रव और गैस में भैया संवहन होता है, ठोस में कभी भी संवहन नहीं होता है। विकिरण किस माध्यम में नहीं गुजरता भैया, कोई भी माध्यम आवश्यकता नहीं होती है विकिरण के लिए। सूर्य का प्रकाश विकिरण से ही हम तक पहुंचता है, तो उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है भैया? जितना चमकदार और जितनी चिकनी सतह होगा उस पर प्रकाश का परावर्तन उतना ही होगा। आपने बचपन में करा होगा, शीशा और ऊपर से लाइट आ रही है, उसको दूसरों के आंखों में, है ना, तो देखो जैसे ही भैया सूरज की प्रकाश उस शीशे पर पड़ती है उतनी ही जल्दी वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है भैया? लगाओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, तो 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड भैया। प्रकाश की चाल जल में कैसी होती है भैया? निर्वात से कम होती है। कैसी होती है? निर्वात से कम। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसको आकर्षित करता है भैया? सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर देता है? आकर्षित कर देता है। कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल भैया। ये रहे अगले क्वेश्चन भैया। फिर से कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने। देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स से बायोलॉजी 3 के 3 चल रहा है, तो आपके तीनों सब्जेक्ट एकदम धुआंधार तरीके से भैया तैयार होंगे। ये पूरा निचोड़ है भैया, ठीक है, पूरा का पूरा निचोड़ है। बस आप लीड लगाओ कान में, बढ़िया से 2 से 3 बार वीडियो को देख लो भैया। सो रखे हो तो लीड लगाओ, बस सुनते रहो क्या मैं बता रहा हूँ। ट्रेवल कर रहे हो भैया, ट्रेन में चल रहे हो, लीड लगा लो, बढ़िया से सुनते रहो, पूरे के पूरा तुम्हें रिवाइज करा दूंगा। कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। जो कोशिका होती है हमारी, उसका जो बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। पादप कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संचरण होती है भैया? पादप कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना होती है? तो कोशिका जो भित्ति है वह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है भैया? क्लोरोप्लास्ट से होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट से होता है। श्वसन की क्रिया किस गैस से होती है भैया? ऑक्सीजन भैया। हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। पौधों में भोजन का निर्माण किस समय होता है? दिन में भैया। पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में भैया क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सूरज की उपस्थिति में होता है, बिल्कुल सूरज की उपस्थिति में होता है, तो दिन में अपना खाना बनाते हैं। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है भैया? कमेंट में जरूर आंसर देंगे। रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है भैया? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में श्वेत कणिकाएं किसकी रक्षा करती है भैया? रोगाणु। और श्वेत WBC का रक्त जो जीवन काल है वो कितना होता है? इसका भी आंसर आप जरूर देंगे। पाचन रस किस अंग से बनता है? पेट में भैया HCl बनता है, और वो जो HCl है वो हमारे जो खाना है उसको पचाने में क्या करता है? मदद करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खाना है वो सबसे पहले पचना कहाँ से स्टार्ट होता है? उसका आंसर होगा मुंह भैया। मुंह में जैसे ही खाना डाला तो यहीं से पाचन क्रिया स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगला है, पित्त रस का रंग कैसा होता है भैया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा पित्त रस होता है उसका जो रंग है वो कैसा होता है? हरा होता है। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 40 क्वेश्चन मात्र 6 मिनट के अंदर भैया। अगला फिर किसका आ गया भैया? बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, सॉरी फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, ध्यान से देखना। पहला फिजिक्स का क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है भैया? सोना। ये केमिस्ट्री का है। जो सोना धातु है वो सबसे क्या है? तन्य धातु है। पारा किस प्रकार की धातु है भैया? पारा क्या है? एक अधातु है और एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। मैं स्टार लगाऊंगा इस क्वेश्चन पर, यह आपको एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिलेगा भैया। गैसों का प्रसार किस गुण के कारण होता है? गतिज ऊर्जा के कारण जो गैसें हैं उनका क्या होता है? प्रसार होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड भैया। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। इसका सूत्र होता है SO2 भैया। अगला है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? हीरा। हीरा पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे कठोर भैया क्या है? पदार्थ है, ठीक है। और यह हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप है, अभी आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। बल की दिशा और परिमाण वाली राशि क्या कहलाती है? जिसमें भैया दिशा भी हो और परिमाण भी हो उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। दूरी किस प्रकार की राशि है भैया? दूरी एक अदिश राशि है। कैसी अदिश? क्योंकि भैया मैंने बोला मैं 2 किलोमीटर चला, मैं कहाँ चला मुझे नहीं पता, मैं 2 किलोमीटर चला हूँ बस, ठीक है। मैंने कहा मैं 5 किलोमीटर चला हूँ, तो सिर्फ इसमें दूरी है, परिमाण नहीं है, सॉरी सिर्फ इसमें परिमाण है और इसमें दिशा नहीं है, तो ये अदिश राशि है। यदि मैं यहाँ पर बोल दूं मैं 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला भैया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, मैंने डायरेक्शन दे दी उत्तर की ओर, अब ये विस्थापन, तो इसका मतलब भैया ये क्या हो गया? विस्थापन एक सदिश राशि होती है। दाब का सूत्र क्या होता है भैया? P बराबर होता है F/A भैया। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। यदि मैं दाब के एक मात्रक की ओर बात करूं भैया, कितना हो जाएगा? F से न्यूटन और A से क्षेत्रफल भैया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक होता है। शक्ति का भैया मात्रक क्या होता है? कार्य बट्टे समय, और शक्ति का एक मात्रक क्या होता है? वाट। मैंने इतनी शक्ति से उसे मारा कि उसकी वाट लग गई, इसका मतलब शक्ति का मात्रक वाट भैया। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है भैया? ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर
सकते हैं और ऊर्जा को ना ही हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यह कौन कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है भैया। अगला क्या कहता है, ध्यान से देखना, फिर से क्वेश्चन आ चुके हैं बायोलॉजी के भैया। ऊष्मा का चालन, ठीक है, यहाँ किसके हैं भैया, कुछ केमिस्ट्री, कुछ फिजिक्स, कुछ बायोलॉजी मिक्स है। ऊष्मा का चालन किसमें अधिक होता है भैया, जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो सबसे तेज किसमें चलती है, ठोस में चलती है भैया। किसमें, ठोस में। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ भैया। कितना होता है, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच में कार्य करता है, दो द्रव्यमानों के बीच में। दो द्रव्यमानों के बीच में भैया गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का भैया फॉर्मूला यदि आपको पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, F बराबर कैपिटल G m1 × m2 बट्टे कितना होता है, r²। तो ये दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल भैया। अगला है, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है भैया, जौ से जल और जौ से जाइलम भैया। तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन है वो जाइलम से होता है। पौधे में भोजन का भैया परिवहन किससे होता है, फ्लोएम से होता है। किससे होता है, फ्लोएम से होता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है भैया, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, जो डीएनए है वो कोशिका का क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है भैया। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। क्या है, मनुष्य का रासायनिक नाम क्या होता है, सॉरी रासायनिक नाम नहीं भैया, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस होता है। अगला है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पाचन है उसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से स्टार्ट होती है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है भैया, छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है भैया। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे एल्वियोली में होता है। कहाँ होता है, एल्वियोली में। क्या होता है, जो फेफड़े हैं उनमें गैसों का जो आदान प्रदान कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है। चले अगले क्वेश्चन में, ये रहे अगले क्वेश्चन भैया, ध्यान से देखना। यहाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और यहाँ किसके क्वेश्चन है भैया, ये भी केमिस्ट्री है, 2 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के हैं। तो सब कुछ मिक्स है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो 3 के 3 मिक्स है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है भैया, नेफ्रॉन कहलाती है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक भैया क्या होता है, वाट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो ऐसे ही जो किडनी की क्रियात्मक इकाई है उसका मात्रक क्या होता है, नेफ्रॉन होता है भैया। हृदय में रक्त का प्रवाह कितने चक्रों में होता है, 2 चक्रों में होता है। एक बार हृदय क्या करता है, जो रक्त खराब है उसको भेज देता है और एक बार इसमें क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है। तो 2 चक्रों में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है, यकृत ग्रंथि होता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है भैया, सोडियम का रासायनिक प्रतीक कितना है, 11 Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है भैया। याद रखना, मैंने आपको बताया था, हो ही लिया बेबी सनोबनी नामक अलसी पसार किलो कक्का। मैंने 20 नाम आपके सामने बोल दिए। कितने नाम बोल दिए, 20 भैया। आवर्त में वर्ग कितने होते हैं, जल्दी से लिख लो। आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, जल्दी बता दो, 7 आवर्त होते हैं। याद रखना, पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वर्ग 18 होते हैं और आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है भैया, के होता है। कितना होता है, के। ना मग अल सी पसार किलो का भैया कितना है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, के होता है। आयरन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है भैया, Fe होता है। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है भैया, Cu होता है। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है भैया, N होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, O होता है। और हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, H होता है। ये सारे प्रतीक तुम्हें क्या होने चाहिए पता, ठीक है। आयरन का भैया आई मत लिख देना, बच्चे आई लिखाते हैं भैया। आयरन का Fe होता है, याद रखना। और तांबे का Cu होता है। बाकी तो आप लोगों को ये चीजें याद है ही भैया। अगला ध्यान से देखेंगे, फिर से क्वेश्चन आ गए हैं। और किसके क्वेश्चन आ गए, फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है भैया, क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक भैया Cl होता है। और Cl कितने नंबर पर होता है, यह 17 नंबर पर होता है, ठीक है। और यह एक हैलोजन तत्व है भैया। कैसा है, एक हैलोजन है भैया। यह कैसा है, हैलोजन लिख देता हूँ, हैलोजन। ये कैसा है, हैलोजन है भैया, ठीक है। सॉरी, हैलोजन नहीं है ये, हैलोजन हैलोजन हैलोजन। हैलोजन किसे कहते हैं आप बताएंगे। अभी मैं थोड़ा सा है ना मिस हो रहा हूँ। अभी आपको जैसे ही इस स्लाइड पे चलूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, आपको बता दूंगा। ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड का भैया सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2। CO2 गैस हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे भैया ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे का ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसका सूत्र CO2 होता है। मीथेन का सूत्र भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, CH4 भैया। क्या होता है, CH4 मीथेन का सूत्र होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है भैया, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। और पूर्णिमा कब लगती है भैया, जिस दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है भैया। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। जो चंद्रमा है वो एकमात्र क्या होता है, प्राकृतिक क्या हमारा उपग्रह है। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी होती है भैया, 365 दिन होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय
में घूमता है भैया? 24 घंटे में। तभी तो 24 घंटे में दिन और रात होती है। तो इसी वजह से जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर कितने समय में घूमता है? 24 घंटे में। ऋतुओं का परिवर्तन किस प्रकार होता है भैया? भैया पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है भैया। अब आप कह रहे होंगे ये तो जीएस कहां से आ गई? जीएस नहीं है ये भैया, फिजिक्स के अंदर ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है भैया, ठीक है। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन भैया, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन ये हैलोजन तत्व होते हैं। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन भैया, ठीक हो गया। इनको याद कर लेना जो मैं यहाँ पर अभी मिस हो रहा था। चलो अगले उस पर करें, ये रहा अगला भैया, ध्यान देना। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भैया बुध होता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भैया शुक्र होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण क्यों कम होता है भैया? द्रव्यमान की दूरी के कारण भैया अंतरिक्ष में जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल मैंने आपसे बोला था, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यहाँ पर आंसर आ गया है। जो आरबीसी है इसका काम होता है रोगों से लड़ना और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन ये जिंदा रह पाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? संक्रमण से रक्षा करना भैया, बता दिया था। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में। सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है भैया? 120/80 होता है। 120/80 होता है। 120 से ऊपर चले जाएगा बोलते हैं बीपी हाई हो गया, 80 से नीचे चले गया तो बोलते हैं बीपी लो हो गया, ठीक है। शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है भैया। 98.6 फ़ारेनहाइट। और यदि मैं सेल्सियस में बात करूं तो 37 डिग्री भैया सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन किस रोग से संबंधित है भैया? मधुमेह, है ना, मधुमेह भैया। इंसुलिन किससे संबंधित है? मधुमेह से संबंधित है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से भैया होने वाला एक रोग है। अगले उस पर चलते हैं, ये रहा भैया अगला फिजिक्स के बेहतरीन से क्वेश्चन, ध्यान देना। आयरन की कमी से भैया कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? हड्डियां जो होती हैं वो क्या होने लगती हैं? कमजोर होने लगती हैं। वैद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या भैया? एम्पियर। जो एम्पियर है वो वैद्युत धारा का क्या है? एसआई मात्रक होता है। वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है भैया? ओम, है ना। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है भैया। V बराबर फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं IR। चलो अगले उस पर, वैद्युत शक्ति की इकाई क्या भैया? वाट। मैंने बहुत बार बता दिया, मैंने उसको इतनी शक्ति से मारा कि उसकी वाट लग गई, तो शक्ति का मात्रक वाट भैया। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है? किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो या कार्य हो भैया उन सब का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवर्ती की एसआई मात्रक, ऐसा क्यों लग रहा है कि कल ये पेपर में पूछेगा आपके भैया? आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तरंगदैर्ध्य किससे संबंधित होता है भैया? प्रकाश से संबंधित होता है, याद रखना। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस बात को सुन लो आप। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता भैया नहीं होती है, इस बात को भी आपको क्या करना है? याद करना है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। बात खत्म, सब कुछ डिटेल बता दिया है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, फिर से केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया भैया। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? ट्रांसफार्मर, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण याद रख लेना भैया। और एक अन्योन्य प्रेरण भी होता है, म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, उसके भी अकॉर्डिंग काम करता है। फिलहाल तुम्हारे ऑप्शन में यही मिलेगा। बैरोमीटर किसे मापता है भैया? जो वायुदाब है वो किसको नापता है भैया? बैरोमीटर से नापा जाता है वायुदाब को। अम्ल का स्वाद कैसा होता है भैया? सबको पता है, खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? सबको पता है, कड़वा होता है भैया। लवण का स्वाद कैसा होता है भैया? नमकीन होता है। जो लवण है उसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। पीएच का मान 7 क्या दर्शाता है भैया? तटस्थ दर्शाता है, उदासीन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उदासीन भैया दर्शाता है। पेन ज्यादा, ये इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ भैया। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है भैया उसे हम क्या बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं भैया, ठीक हो गया। और भैया जिसमें ऑक्सीजन हटती है उसे बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या होता है? ऑक्सीकरण का हटना भैया, ठीक हो गया। जंग लगना किसका उदाहरण है? जब जंग लगता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण का। या फिर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं क्या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जिससे हम पुनः वस्तु से प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने कहा ये लो दूध, तुमने कहा, मैंने कहा इसको बना दो दही। अब मैंने बोला भैया इस दही को फिर से दूध में बनाओ। तुमने कहा गुरुजी कैसे ये पागलपंती वाली बातें करते हो। मैंने बोला यही तो रासायनिक परिवर्तन है। मैंने बोला लोहे है, लोहे में जंग लग गया। मैंने कहा ये रासायनिक परिवर्तन है। मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने दिया लो पानी। मैंने कहा भैया पानी लो, तुम्हें पानी पता चल गया। मैंने बोला ना इसको जमा दो, बर्फ बना दो, तुमने बर्फ बना दी। मैंने बोला ये जो बर्फ है ना इसको जल्दी से पानी बनाओ। बोला गुरुजी हंसते हंसते बना दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो।
इस बर्फ को फिर तुमने पानी बना दिया, मतलब इससे तुमने क्या बनाया, पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से फिर पानी बना दिया, इसका मतलब चीजें तुम दोबारा वही चीज प्राप्त कर पा रहे हो, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चीजों को समझना, मोमबत्ती का जलना भैया, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, याद रखना। दूध से दही का बनना भैया रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भैया। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है भैया? प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक है। प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक है भैया। स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहे और कार्बन का भैया क्या होता है? मिश्र धातु होता है स्टील। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। पीतल किसका मिश्र धातु है भैया? तांबे और जस्ते का जो मिश्र धातु होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पीतल कहते हैं, जो पीतल बनता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पादन क्या होता है भैया? ऑक्सीजन होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है क्लोरोफिल। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है भैया? जल, वायु और ताप। यदि जल होगा, वायु होगा, ताप होगा, तभी जो हमारा बीज है उसका क्या होगा? अंकुरण होगा। हम क्या करते हैं? चने भिगाने के लिए रख देते हैं। मान लो 2 दिन तक चने भिगाने के बाद छोड़ दिए, तो क्या होगा? उसमें अंकुरण आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जल भी है, वायु भी है और उसमें ताप भी है। मान लो जल ही ना रखो, चने को ऐसे ही छोड़ दो, नहीं होगा अंकुरण। क्यों? क्योंकि उसके लिए जल की आवश्यकता है और जल उसको मिल नहीं पा रहा है। आ गई बातें समझ में भैया? परागण किससे संबंधित है? प्रजनन से संबंधित है परागण। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है भैया? स्टार्च के रूप में संचित होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है भैया? 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में भैया। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है भैया? सेरेबेलम होता है। ठीक हो गया? जो शरीर का नियंत्रण करता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेरेबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा भैया। ठीक है, अब तुम कह रहे थे गुरुजी क्वेश्चन नहीं करा रहे हो भैया। 2 सीरीज लाए 150। अब देखो कहाँ पहुंच गए हम, 500 कुछ में पहुंच गए। बीच के कुछ और क्वेश्चन है वो आपको करा दूंगा, इसके बाद अगला पार्ट आएगा उसमें सारी करा दूंगा। देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स से बायोलॉजी 3 के 3 एक साथ लेके चल रहा हूँ भाई। ऐसा मत कहना कि गुरुजी ये छूट गया, ये छूट गया, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है। नहीं, 3 के 3 पढ़ना है भैया, बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। श्वसन दर कितनी होती है भैया? 16 से 18 प्रति मिनट भैया। ठीक है, आप 1 मिनट में 16 से 18 बार क्या लेते हैं? सांस लेते हैं भैया। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है? साइटिक नस होती है। कौन सी होती है? साइटिक नस होती है। तंत्रिका, तंत्र की इकाई क्या भैया? न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका, तंत्र की इकाई है भैया, नापने का एक यंत्र है। रक्त की प्लाज्मा में प्रतिशत कितना होता है? 55% होता है। लगा लो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लगा लो क्वेश्चन भैया इंपोर्टेंट है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है भैया? आपको पता होना चाहिए, पेसमेकर करता है। कौन करता है? ऐसे नोट करता है। कौन करता है? ऐसे नोट करता है। अगला है, शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण कहाँ होता है भैया? मांसपेशियों में होता है। कहाँ होता है? मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन है उसका भंडारण होता है। फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है भैया? लगभग 6 लीटर की होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है भैया? लगभग 639 भैया मांसपेशियां होती हैं। लार का पीएच मान कितना होता है भैया? 6.8 होता है। और रक्त का जो पीएच मान है भैया, जल्दी से लिख लेना, वह होता है 7.4 भैया। जल्दी से लिखो, मूत्र का पीएच मान होता है 6.4 से 6.8 तक भैया। 6.4 से 6.8 के बीच में मूत्र का पीएच मान होता है भैया। ठीक हो गया? यूरिन का। डीएनए की संरचना किसने बताई थी भैया? वॉटसन और क्रिक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की संरचना बताई थी भैया। ध्यान से देखना, फिर से बेहतरीन क्वेश्चन आ चुके हैं केमिस्ट्री के। आनुवंशिक का जनक कौन है भैया? गेगर मेंडल है ना। गेगर जॉन मेंडल क्या है? आनुवंशिक के पिता हैं। परमाणु के कक्षों को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। जो परमाणु के कक्षक है ना, उनको ऊर्जा स्तर कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। जो रिएक्शन करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाना होता है भैया। किसका काम? उत्प्रेरक का काम होता है। ये गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है भैया, और खुद इसके अंदर शामिल नहीं होता है। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया भैया? सोरेनसन ने किया। सोरेनसन। इसका एक एग्जांपल बताऊं तुम्हें उत्प्रेरक का। मान लो 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही थी और तुम कहीं साइड से आ रहे थे, उनकी लड़ाई शांत होने वाली थी, मतलब माहौल ना एकदम शांत होने वाला था, और तुम चले गए उत्प्रेरक बन के। हाँ भैया, भैया मार दिया तेरे को यार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तेरे को इसने मार दिया। हट यार, मजा नहीं आया, ले करा दी लड़ाई दोबारा से स्टार्ट। तुम गए उस लड़ाई में? नहीं, तुम तो बस माहौल बनाने के लिए बाहर से खड़े हो, बस हाँ मार दिया मार दिया मार दिया भाई, इसको मार दिया, है ये उम्मीद नहीं थी तुझसे, तो तुम उत्प्रेरक हो गए। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो स्वयं भाग नहीं लेते लेकिन रिएक्शन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जिंदगी में नहीं भूलोगे, अब याद रखना। सोडियम और पानी की अभिक्रिया कैसी होती है भैया? तीव्र होती है। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जिसे चाकू से काटा जा सकता है भैया? सोडियम है। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो
पानी में आग लगा देती है भैया, पानी में आग लगाने वाली धातु का नाम भी क्या है, सोडियम है मेरे भाई। ठीक है, कार्बन के कितने अप्रूप हैं, कार्बन के मुख्यतः 3 अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकवेस्टर फुलरीन भैया। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ऊष्मा का चालन करती है, याद रख लेना। 2 पॉइंट बता दिए, पेपर में मिलेगा कल को। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप में भैया, बता दिए कार्बन का। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी भैया, क्रिस्टली ने ऑक्सीजन की क्या कर रखी थी, खोज कर रखी थी। हाइड्रोजन की खोज भैया किसने करी थी, कैवेंडिश ने कर रखी थी, किसने, कैवेंडिश ने। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड हमारी। इसके बाद अगली स्लाइड में हम चीजों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे भैया। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, आवर्त सारणी के आधुनिक रूप किसने दिया था, मोजले ने दिया था। बल का सूत्र भैया F बराबर कितना होता है, ma होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था भैया, न्यूटन ने दिया था। घर्षण बल किसके विरुद्ध कार्य करता है भैया, गति के विरुद्ध घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण कम करने के लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए भैया, चिकनाई करनी चाहिए। ठीक है, चिकनाई करने के बाद घर्षण बल कम हो जाता है। दर्पण की फोकस दूरी किसमें मापी जाती है, हमेशा मीटर में होती है, P बराबर 1/f भैया। ये जो f है ना, ये हमेशा मीटर में होता है। उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है भैया, वाहनों में जो उत्तल दर्पण है ना उसका यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भैया, प्रकाश का मत लगा देना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष भैया। वोल्टीमीटर क्या मापता है भैया, विभवांतर को नापता है। एमीटर क्या मापता है भैया, एमीटर धारा को मापता है। देख लेता हूं यदि और क्वेश्चन है, नहीं भैया। इसका मतलब आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, कम से कम आपने 150 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं भैया। अब मत कहना कि गुरुजी आप क्लास नहीं लाए, बहुत बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपके लिए समय निकाल के इतना कुछ करा कि भाई बच्चे मेरे ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं और बच्चों का भर भर के प्यार मुझे मिलता है, तो क्यों ना मैं बच्चों के लिए सोचूं और क्यों ना मैं बच्चों के लिए काम करूं। नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा मेरे दोस्त, कभी भी मिल सकता है, 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे, लेकिन मिलेगा आज ही के दिन और मिलेगा 9 बजे से पहले। पूरी कोशिश कर दूंगा इन 700 क्वेश्चनों को कराने में। कितने क्वेश्चन हो गए हैं याद है किसी को, 350 400 हो गए हैं, 200 और बचे हैं। क्यों टेंशन लेते हो, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।